is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So after introduction part we are starting our exercise part and now we are having exercise 10.1. Let's start question number 1. Evaluate 3 की पावर -2 पार्ट्स दिए हुए सॉल्व करते हैं. अच्छा, लॉज को ध्यान में रख के पार्ट्स को ध्यान में रख के हम करेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर -2 है. सबसे पहले तो पावर देखो, पावर नेगेटिव में है. बताया था अगर नेगेटिव पावर या एक्सपोनेंट होगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो यहाँ पर ये अपॉन के बिना है, सो यहाँ पर ये अपॉन में आएगा 3 की पावर 2. अब हम इसको कर देंगे 1/3, 3 × 9. ठीक है. नेक्स्ट 4 की पावर -2, ये पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना था. अच्छा, वो क्वेश्चन में ही आ गया. यहाँ पर देखो -4 की पावर -2 है. यहाँ पर हमें पता है कि पावर माइनस में है तो दैट मीन्स ये अपॉन में होगा. बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पर ना पूरा ही चेंज कराते हैं, 1/4 की पावर 2 लिखाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है. सो हम क्या करेंगे, 1/-4 की पावर 2. बच्चा, जो रेसिप्रोकल में चेंजेस होते हैं वो सिर्फ पावर के अंदर होंगे. जो हमारे पास बेस है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी रेसिप्रोकल में आएगा. सो फिर ये हो गया 1/-4 इंटू -4. सो दैट मीन्स हमारा इसका आंसर हो गया 1/16. अब आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं कि माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए प्लस का साइन आया है, माइनस का साइन नहीं आएगा. हम ये कर चुके हैं चीज. अब यहाँ पर हमारे पास देखो 1/2 की पावर -5 है. अब ये क्या है, पूरा का पूरा -5 पावर है. सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगी. आप कहोगे मैम 1 की पावर 5 क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि 1 की पावर 5 अगर मैं करूंगी 1 ही आएगा. सो अपॉन 1 हो जाएगा. सो 2 की पावर 5 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. अच्छा, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करोगे, 1 की पावर -5 एंड 2 की पावर -5. अब इनको रेसिप्रोकल करोगे तो 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5. ये हमने कौन सा वो लगाया, प्रोडक्ट, वो क्वेश्चन के अंदर जो पावर होता था वो वाला हमने मेथड लगाया है, लॉ लगाया है. a/b की पावर m है तो a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसा होता है क्वेश्चन. सो ये आया हमारे पास आंसर. इसको स्टेप बाय स्टेप करके आना. पहले ये वाले लॉ से इसको पावर देना आपस में, फिर इसके बाद रेसिप्रोकल पार्ट करना. Now we are having question number 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. अब हमें इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, एंड तक आंसर नहीं देना है, हमें इसका आंसर देना है पावर फॉर्म में, यानी कि पावर को भी और पॉजिटिव पावर फॉर्म में. सो चलो स्टार्ट करते हैं. -4 की पावर 5 डिवाइड -4 अपॉन पावर 8. सो -4 की पावर 5 अपॉन -4 की पावर 8. कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पर, डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी. सो बेस पावर सब्ट्रैक्ट. सो दैट मीन्स ये कितना हो गया, ये हमारा आया है -4 की पावर -5 - 8 इज 3. ठीक है, -3. अब वो कह रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें आंसर करना है. सो दैट मीन्स हम इसको चेंज करेंगे. रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये हमारे पास 1/-4 की पावर 3. बस ये आ गया हमारा आंसर. इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे. पावर नोटेशन पावर फॉर्म में बोला है, सो एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, वैसे हम इसको एंड करेंगे. अब यहाँ पर देखो कैसे है, ये लॉ कौन सा लगेगा, पहले a पावर m अपॉन b पावर m. अब ये देखो, ये तो सिंपल है, 1 1 ज़ार इज 1. चलो अपॉन, ये हमारे पास है कौन सा है, a की पावर b m इंटू n. सो a की पावर mn. सो 2 की पावर 3 इंटू 2. सो देयरफॉर 1/2 की पावर 3 2 ज़ार 6. ये हो गया हमारा आंसर. बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं. थर्ड पार्ट आ गया है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4. अब आपको ध्यान हो तो एक लॉ ऐसा था, a पावर m इंटू b पावर m इज ab पावर m. सो यानी कि हमें क्या करना है, a इंटू b की पावर m. ठीक है, -3 से -3 कैंसिल, दैट मीन्स -5 की पावर
4। अब आप इसको 1 अपॉन में नहीं करोगे, क्योंकि जब वो तभी होगा बेटा, रेसिप्रोकल तभी होता है जब पावर हमारी किस में हो, नेगेटिव हो, या सब्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव पावर हो, तभी होगा रेसिप्रोकल, वरना नहीं करना है। अगर बेस के साथ आपको दिख रहा है कि नेगेटिव साइन है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे ही एंड करके आओगे। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10। सो 3 की पावर -7 अपॉन 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखो 3 की पावर अगर मैं लिखूं -7 एंड सब्ट्रैक्ट होगी पावर -10, ठीक है, इंटू 3 की पावर -5। चलो अब यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखना, ये -7 तो एक है, ये माइनस का साइन एंड ये -10। सो 3 -7 माइनस माइनस इज प्लस, सॉरी पावर में +10 इंटू 3 की पावर -5। सो 3 की पावर -7 + 10 इज 3। 3 की पावर +3 इंटू 3 की पावर -5। अब यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा लॉ लगेगा, बेस सेम पावर ऐड। अच्छा, जो जो आप लॉ लगाओगे वो लिख कर आना, जैसे कि यहाँ पर AM इंटू AN इज इक्वल्स टू A की पावर MN। एक आदि जो भी आपको याद होगी वो लिख कर आना, बट देखो लॉ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो ना, उसके बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो लॉ याद रखना है, बहुत अच्छे से याद करने हैं। 3 की पावर 3 + -5, सो 3 की पावर 3 - 5, सो दैट मीन्स ये हो गया 3 की पावर -2। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है आंसर, सो 1/3 की पावर 2, ये हुआ हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ पार्ट पर। देखो 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3, कौन सा लॉ है ये, a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल्स टू ab की पावर m। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 7 की पावर -3, दैट मीन्स 7 2s are 14 की पावर -3, सो 1/14 की पावर 3। यहाँ पर एक चीज है, माइनस का साइन है साथ में, सो -14 पूरा जाएगा -14 की पावर 3, ये हुआ हमारा आंसर। आपको क्वेश्चन को भी पढ़ना है, अगर उन्होंने कहा है इवेल्युएट, सिंप्लीफाई, फाइंड दी वैल्यू, तो आप उसको पूरा एंड तक सॉल्व करके आओगे। बट अगर उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया कि पावर नोटेशन में छोड़ना है, या फिर हमें कैसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव एक्सपोनेंट किसके साथ एंड करना है, वो क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद उसको सॉल्व करना। So with question number 2, we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel and press the bell icon.